अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाते हैं मुख्तार अहमद से जो पिछले कुछ सालों से गुलाब की काश्त कर रहे हैं। आइए अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जी मुख्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, हम आपसे ये जो अज़हर व्लॉग के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है। इस चैनल से आपको सब्ज़ियात, बागात और ये गुलाब के बारे में बहुत सी अहम मालूमात मिलती हैं। आप इस चैनल से इस्तेफ़ादा करें। और इसी सिलसिले में ये अज़हर साहब जो है मेरे पास आए हैं। तो गुलाब की जो काश्त है ये बड़ा ही बेहतरीन इसका जो है ना एक अमल है। तो आप इसको शुरू करें इंशाल्लाह। बाकी फसलों की निस्बत जो है ये हमें ज़्यादा आमदन वाला ज़रिया जो है नज़र आया है। हम पिछले 4-5 सालों से जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमें इसका कोई तजर्बा नहीं था। जैसे जैसे हमने इसमें वक्त गुजारा है तो हमें आमदन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसको फिर अब हमारा ज़हन बन गया कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस काश्त को बढ़ाएँ और आगे लेके जाएँ। जी, आप हमें बताएंगे कि इसके लगाने का तरीकाकार क्या है? जी, ये बिल्कुल। आप जैसे ये कपास की हम काश्त करते हैं जी खेलियों पे, 2.5 से 3 फुट की जो खेल होती है, वैसे ही आप ज़मीन की तैयारी के बाद उसको जो है ना खेलियाँ बनाते हैं। 12 से 15 हज़ार कलमें इसकी जो है ना गुलाब की 1.5 से 2 फुट के फासले पे लगाई जाती हैं जी। ये आप दिसंबर के दरमियान से लेके 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक जो है ना इसकी बेहतरीन निगहदाश्त होती है। इसकी कलमें आप लगा दें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जनवरी के स्टार्ट में निकलना शुरू हो जाती हैं और जनवरी के एंड में निकलना शुरू हो जाती हैं और ये फरवरी मार्च में अल्हम्दुलिल्लाह फुल जो है ना ये गुलाब के फूल इस पे लगते हैं। तो इसकी कलम का कोई स्पेसिफिक साइज़ है कि इस साइज़ की कलम लगानी चाहिए? हाँ जी, तकरीबन आप इसको जो है ना 1 फुट 12 इंच की कलम इसकी कमोवेश होनी चाहिए, जो तकरीबन आप 3 से 4 इंच जो है ना उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। बाकी जो है ना बाहर आप उसकी छोड़ दें उसको। सही जी। तो इसकी देखभाल का क्या शेड्यूल है? किस तरह से इसकी केयर की जाती है? गुलाब की जो देखभाल है जी, इसका बाकी जो फसलें हैं उनकी निस्बत इसकी देखभाल काफ़ी जो है ना उसका फ़र्क है। इसका बहुत कम मेहनत इस पे करनी पड़ती है। दिसंबर के एंड में जब ये फूल वगैरह कम होते हैं तो पत्ते भी इसके गुलाब के झड़े हुए होते हैं। उस दौरान जो है ना आप इसकी नीचे से सफाई करवाते हैं। साल में एक दफ़ा गोडी इसकी करवाते हैं उसी सीज़न में। और नामियाती खाद जो गोबर की होती है वो इसमें डालते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 किलो की पौधा या खेलियों के अंदर इसको डाल देते हैं और उसके बाद जो है आप पाशी कर देते हैं इसकी। तो इसका पानी का क्या शेड्यूल है? इसे पानी कितने दिन बाद लगाना पड़ता है? पानी जो है इसको 15 से 20 दिन के अंदर तकरीबन लगा देते हैं, सही मौसम जो होता है। और गर्मी के अंदर जो है ना, जब गर्मी का मौसम होता है, जब फूल भी दे रहे हो, फूल भी आ रहे होते हैं गुलाब पे, तो क्योंकि सीज़न होता है, मौसम होता है इसका, जोपन और अरूज का टाइम होता है, इस दौरान जो है पानी इसका तकरीबन हफ्ता 10 दिन 8 से 10 दिन के अंदर लगाना चाहिए। तो ये मार्केट के लिए किस मौसम में तैयार हो जाता है? मार्केट के लिए जी ये तकरीबन फरवरी के एंड से शुरू हो जाता है, थोड़ा लगता है, और उसके मार्च, अप्रैल और मई जो है इसके फुल अरूज इस पे होता है जी। हाँ, आप हमें बताएंगे इसकी चुनाई का क्या तरीकाकार है? चुनाई का इसका तरीकाकार ये है कि जब गुलाब खिलता है तो इसको हाफ खिलने पे इसकी चुनाई करवा लेनी चाहिए। जैसे ये निकली हुई है जी, ये हाफ खिला हुआ गुलाब है, इसकी एवरेज ज़्यादा आती है और मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो चुनाई का तरीका वही है जैसे दूसरी फसलों के लिए आप जो है ना लेबर वेल करते हैं, तो औरतें होती हैं जैसे कॉटन पिकर्स होती हैं, वही औरतें आती हैं और गुलाब जो है ना हमें खेत से निकाल कर दे देती हैं। तो इसे मार्केट में कैसे? मार्केट में ले जाने का इसका इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में रहते हैं और सिटी से काफ़ी करीब हैं। तो हम गुलाब का जो इसको डाल के टोकरियों के अंदर और या बोरे के अंदर डाल के तो इसको ऊपर से बांध के अपनी सवारी पे ले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे भी ले जाते हैं, और डाले वगैरह छोटे हैं वो चलते हैं उसमें ले जाते हैं। और मार्केट में जो आड़ती होते हैं या फूलों वाले लोग जो फूल सेल करते हैं शहर के अंदर, तो उन तक हमारी रसाई होती है, उनसे हमारा राब्ता होता है। वो जैसे उनकी डिमांड आती है वैसे ही हम उनको वहाँ पे भेज देते हैं। तो अगर इसमें मुनाफे की बात की जाए तो पर सीज़न आप कितना इस पे मुनाफा हासिल कर जी सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फसलों की निस्बत इसमें मुनाफा अच्छा है। अगर मेहनत के हिसाब से देखा जाए जी, मेहनत कम है, मुनाफा ज़्यादा है, क्योंकि बाकी फसलें जो उन पे अखराजात आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मकई का देख लें, कॉटन का देख लें, कॉटन तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब मकई का अगर आप देख लें तो मकई की फसल पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मूंजी है, अगर मूंजी भी हम जाएंगे तो उसका पानी के अखराजात पूरे नहीं होते।
तो उसमें यह है कि मकई का अगर 40-50-60 हज़ार रुपये एकड़ का ख़र्चा है तो जी उसमें 100 से लेके 110 मन तक मकई होती है और रेट जो है 1000-1200 रुपये होता है। उससे 40-50 हज़ार रुपये मुश्किल बचते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाब की जो फसल है ये हमें तकरीबन साल में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए दे देती है। ये नाज़रीन जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पूरा फूल खिला हुआ है। तो इसमें जो है ना, इससे पहले इसकी चुनाई आपने करवानी है क्योंकि इसकी सेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। जैसे इसको पिकर्स जो है ना यहाँ से तोड़ेंगी तो ये कलियाँ इसकी ना ऊपर नीचे गिर जाएंगी। तो इस हालत की बजाय आप इस हालत में करवाएं, एक तो इसकी एवरेज ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा मार्केट में जाने के बाद इसकी सेल्फ़ लाइफ जो है ना ज़्यादा होती है। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख्याल करना है। जैसे ये फूल है, ये मार्केट में जाएगा और इसकी शेप की होती है और ये कमज़ोर फूल है, ये कमज़ोर फूल है। इसका आपको मसला ये है कि ये इसलिए कमज़ोर है कि एक तो इसकी पौधे से नीचे से गोडी ठीक से नहीं हुई और दूसरा इसको नामियाती खाद जो है ना पूरी नहीं मिली। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पानी कम आता है, गर्मी का मौसम ऊपर से शदीद होता है। जिस पौधे को नाज़रीन पानी कम मिलता है तो वो कम खिलता है, बल्कि उसका साइज़ भी छोटा रह जाता है। जब इसको पूरे तरीके से नामियाती खाद मिली होती है और इसकी नीचे से सफाई अच्छी होती है और ये मार्च अप्रैल में इसको पानी अगर सही टाइम पे लगता है तो बड़ा और मोटा गुलाब लगता है। नाज़रीन उसकी सेल्फ़ लाइफ जो ज़्यादा होती है और मार्केट में उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और आपको उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं। अब नाज़रीन हम आपको आगे लेके चलते हैं, वहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगा कि गुलाब की कटिंग कैसे की जाती है। आइए, जैसे हमने आपको बताया था कि अभी जो है ना गुलाब की कटिंग का तरीकाकार हम आपको दिखाएंगे। ये गुलाब है, ये जो है ना भाई कटिंग कर रहे हैं गुलाब की। तो एक इसकी कटिंग जो है ना वो हुई थी दिसंबर के अंदर। तो क्योंकि दिसंबर में इसकी जब कटिंग हुई है तो उसी लिहाज से इसको ये जो है ना गुलाब पे अरूज आया है। अब मसला ये है क्योंकि अब जो है ना अप्रैल शुरू हो गया है तो मार्केट में जो आगे से रमज़ान शरीफ आने वाला है तो मार्केट में फूलों की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से ये हम इसकी कटिंग जो है ना करवा रहे हैं क्योंकि अब इसके एक तो कटिंग से फूल आना कम हो जाएंगे। ये ऊपर ये देखें नाज़रीन, ये जो डोडियाँ लगी हुई हैं ना इसके ऊपर, ये भाई इसको काट रहे हैं, ये नीचे गिरा रहे हैं इसको। क्योंकि जैसे कोई पौधा फूल देता है तो पौधा कमज़ोर भी हो जाता है और उसके फूल जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि फूल छोटे लगते हैं और खुशनुमा भी कम होते हैं। तो नाज़रीन इस कटिंग का फ़ायदा ये होगा कि ये अब 15-20 दिन जो है ना फूल इस पे कम लगेंगे और 15 से 20 दिन बाद दोबारा ये अरूज पे आएगा। एक तो आगे रमज़ान शरीफ आएगा और दूसरा फिर आगे सीज़न भी होगा इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से जब अपने अरूज पे जोबन पे आएगा इसको गुलाब भी अच्छा लगेगा, इसके फूल भी ज़्यादा अच्छे होंगे और मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके इनकम भी इससे अच्छी हो जाती है। जी नाज़रीन, ये जो गुलाब हमारा लगा हुआ है इसकी साइडों पे हमने ये एक और फूल लगाया हुआ है, इसका नाम है निवारू। इसको निवारू बोलते हैं। ये सफ़ेद रंग का फूल होता है, जैसे कि अभी ये मैं आपको एक कली तोड़ के इसकी दिखा रहा हूँ। ये सफ़ेद रंग का फूल है और ये हारों के अंदर जो है ना इस्तेमाल होता है। मार्केट में आपने फूलों की दुकानों पे देखा होगा, गुलदस्ते वगैरह या वो बुकर बनते हैं तो उसमें ये सफ़ेद फूल जो लगाए जाते हैं ना। इसका फ़ायदा ये है कि आप गुलाब के साथ साथ साइडों पे ये लगाएं। इसकी भी कलमें लगती हैं दिसंबर के एंड में, जनवरी में इसकी कलमें लगती हैं और इसके 200-400 पौधे जो है ना आप साइडों पे लगा दें। जैसे ही आपका गुलाब मार्केट में सेल होगा साथ ही ये फूल भी आपके सेल होंगे। और अब इसका मौसम क्योंकि ख़त्म होने जा रहा है, उससे नेक्स्ट जो है हम मोतिया हमने काश्त किया हुआ है वो भी हम आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो मोतिये का सीज़न शुरू हो जाता है फिर उसमें मार्केट के अंदर जो है ना हमारा गुलाब के साथ जो मोतिया सेल होता है। तो आप हमारे काश्तकार भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे गुलाब के हवाले से? जी बिल्कुल, हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि एक तो वो जो है ना आपका जो चैनल है अज़र व्लॉग, इससे इस्तेफ़ादा करें, इसको चेक करें, इस पे जाएं, इसको सर्च करें और इससे जो है ना आपके तरह तरह के जो आते हैं फसलों के बारे में, क्योंकि हमने भी आपके चैनल से इसको देखा था और वहीं से इसको लेके चले हैं। तो मैं दोस्तों को, दूसरे भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो गुलाब की तरफ आएँ, क्योंकि इस पे एक तो अखराजात कम है, दूसरा इसको लगाने का तरीक़ाकार बहुत आसान है और लेबर का जो इसमें मसला है कोई इतना ख़ास नहीं है और मार्केट तक ले जाने में इसकी रसाई जो है बहुत ही आसान है। तो इसका कोई इतना मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हमने जो तजर्बा किया है उसमें हम इससे फुली तौर पे मुतमिन हैं। और मैं अपने भाइयों को भी पैगाम देना चाहूँगा कि जो बंदे ज़मींदारे में कॉटन की वजह से, मकई चावल की वजह से परेशान हैं, वो काफ़ी पीछे रह गए, उनको बहुत सारा लॉस हुआ है, तो वो अब आसानी की तरफ आएँ, क्योंकि मज़ीद अगर वो कॉटन, मकई या मूंजी की तरफ जाएंगे
तो ज़ाहिरी बात है उसमें फिर भी उनको लॉस का ख़तरा है, तो वो अपना लॉस कम नहीं कर सकते, पिछला जो उनका लॉस है उसको कम नहीं कर सकते। लिहाजा जब वो गुलाब की तरफ आएंगे, क्योंकि इसमें ना बीज डालना है, ना इतनी ज़्यादा खादें डालनी हैं, और ना ही इसमें कोई इतना हाल चलाने का कंसेप्ट है जी, बार बार इसमें हर 3 महीनों के बाद आपने हाल चला के रूटावेटर या वो लेज़र वगैरह करवा के आपने जितने अखराजात जो है करने हैं ज़मीन पे, इसको एक ही दफ़ा आप लेज़र करवा के ज़मीन में खेलियाँ वगैरह डाल के उस पर आप कलमे लगा दें, अल्हम्दुलिल्लाह साल बाद आपकी इनकम शुरू हो जाएगी जी। तो मैं दोस्तों को पैगाम देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब जो है ना काश्त करें। तो आपने फर्स्ट टाइम जब लगाया था तो 1 एकड़ लगाया था? जी जी, 1 एकड़। तो उसके बाद से आपने आगे शिफ्टिंग की? जी जी, आगे शिफ्टिंग की, क्योंकि साल में जब हम दिसंबर में आगे इसकी गुलाब की कटिंग करते हैं, इसी में से जो है ना अच्छी शाखें, मोटी शाखें निकाल के ना, जिन पे आँखें होती हैं, तो उनको हम आगे मुंतकिल करते हैं वहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 एकड़ लगाया, उसके बाद आगे अपनी फसल को बढ़ाया, तो आपको इस फसल में मज़ा आया? जी जी, मुतमिन है जी हम सही जी। तो बाकी दोस्तों को भी बिल्कुल काश्त करना चाहिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 5-6 सालों में जितना ज़मींदारे में लॉस हुआ है, अगर किसी दोस्त के पास 3 या 4 एकड़ ज़मीन है, तो बजाय इसके कि वो इतने ज़्यादा ख़र्चे वाली फसलें काश्त करे, तो वो ख़ुद अपने आप को भी ईजी रखे और ये गुलाब की फसल लगाए, तो लेबर जो है ना 5-6 औरतें लेके इसकी चुनाई करवा सकता है, और थोड़े लोगों से इसकी गोडी सफाई वगैरह करवा सकता है। इसमें इतने अखराजात नहीं है और आमदन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है मुख्तार साहब, आपने हमारे साथ तावन किया, आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया, मेरे मिलते रहेंगे फिर। ठीक है।